तो धर्मांतरण मामले पर इस बड़े खुलासे पर एडीजी प्रशांत कुमार से बात की हमारे संवाददाता अनिल यादव ने। सर, क्या ये गिरोह सिर्फ पीसफुली कन्वर्जन में ही इन्वॉल्व था, अपने धर्म के प्रचार में था? अब रिपोर्ट्स इस तरह की आ रही हैं कि ये इनके इरादे जो थे इससे कहीं बढ़कर थे, ज़्यादा खतरनाक थे। सर, जो भी कन्वर्शन अपने स्वेच्छा से लोगों ने किया है उसकी तो जांच ही नहीं हो रही। सारे वैसे कन्वर्शंस की जांच हो रही है, धर्मांतरण की बात हो रही है जो कि किसी उसको लालच दे के, उसको भय दिखा के, उसको नौकरी की लालच दे के, पैसे की लालच दे के, शादी की लालच दे के कराए गए हैं। या ऐसे व्यक्ति, ऐसे बच्चे जो न बोल सकते हैं न समझ सकते हैं, तो उनको कराने के, और उनके परिवार के लोगों ने भी इस तरह से आके प्रेस में शेयर किया है। अब उनकी पुलिस कस्टडी रिमांड ले ली गई है और उनसे पूछताछ किया जा रहा है, और पूछताछ में सभी पहलुओं पे को इंक्लूड किया जा रहा है, चाहे वो देश के अंदर की फंडिंग हो, देश के बाहर की फंडिंग हो, कितने नंबर हैं, कितने स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, इत्यादि इत्यादि। ये सभी चीज़ें विवेचना में इंक्लूडेड हैं, और उसके बाद से जो भी कोई ऐसी सूचना होगी जो कि प्रेस के साथ शेयर करना है, हम लोग अवश्य प्रेस को शेयर करेंगे। लेकिन आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, उसके साथ कोई उसको परेशान नहीं किया जाएगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी पहुँच वाला क्यों ना हो, अगर उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी होगी तो हम अवश्य उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। सर, आपने फंडिंग की बात करी, विदेश से तो फंडिंग हो रही थी। वैसी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कुछ इंडिया में जो वाइट कॉलर लोग हैं उन्होंने भी इनको फंडिंग करी है, और कुछ नॉर्थ ईस्ट के जो पॉलिटिकल लोग हैं वो भी इनके संपर्क में थे और वो भी इनको बढ़ावा देने में लगे थे। सर, कितनी सच्चाई है सर इसमें? मैं अभी व्यक्ति या किसी उस पर जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन इतना अवश्य है, भारत में भी तो लोगों ने कुछ फंडिंग करी होगी डेफिनेटली। सर, मैंने आपको पूर्व में ही बताया कि विदेशों से भी फंडिंग हुई है, देश के अंदर से भी फंडिंग हुई है। तो जो भी फंडिंग ऐसी हुई है जो गलत की श्रेणी में आएगी, तो वो जरूर उसके वो विवेचना के जद में रहेगा। सर, ये भी कहा जा रहा है कि मूक बधिर छात्रों को टारगेट करने का मकसद यही था कि उनको ब्रेन वॉश करना, उनको बरगलाना आसान था, क्योंकि वो सवाल नहीं पूछते, और उनका इस्तेमाल दूसरी गतिविधियों में, असामाजिक गतिविधियों में या टेररिस्ट गतिविधियों में भी करने का इनका कुछ प्लान था। सर, नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ऐसे गरीब लोग होते हैं या इस मेंटली जो सोचने समझने की उतनी शक्ति नहीं होती, उनका दुरुपयोग किसी भी चीज़ में किया जा सकता है। लेकिन अभी किसी तरह की ऐसी गतिविधियों में इनके यूज़ करने के आज तक एविडेंस नहीं मिले। आगे क्या एविडेंसेस मिलेंगे इसके बारे में अभी से कहना उचित नहीं है। ये जब विवेचना हो जाएगी, साक्ष्य आ जाएंगे, तभी कुछ बताना उचित होगा। सर, सेकंड लास्ट सवाल, आपने कहा था कि 55% महिलाएं शामिल हैं जिनको कन्वर्ट किया गया, 45% मेल हैं। इसमें महिलाओं को इतनी बड़ी संख्या में सर कन्वर्ट करने का क्या मकसद था? क्या उनके कोई शारीरिक शोषण या किसी दूसरे तरह के उन पर अत्याचार की कोई सूचना है इन पूछताछ में? सर, अभी तो ये विवेचना से तथ्य आए हैं, और जो बातें आप कर रहे हैं वो विवेचना का ही पार्ट है। तो पहले हमने आपसे शेयर किया जो प्रारंभिक चीज़ें हमारी आई कि भाई इसमें से मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, उसके बाद से कौन कौन से राज्य इन्वॉल्व हैं। तो ये सभी चीज़ें बहुत ही सिलसिलेवार ढंग से विवेचना में शामिल किए जाएंगे, और तब अगर कोई बात ऐसी होगी तो उस तरह से धाराएं भी बढ़ाई जाएंगी, उस तरह से कार्रवाई भी की जाएगी, और संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई हम करेंगे। सर, लास्ट सवाल, 4 लोग गिरफ्तार हैं। सर, क्या लगता है कि इस गैंग में सर कितने लोगों के शामिल होने की संभावना है? सर, कुछ, क्योंकि ये 2-4 लोगों के बस की बात नहीं है हज़ारों लोगों को कन्वर्ट करा देना और विदेशों से जो पैसा आ रहा है उसको संभालना। सर नहीं, जिस ये मुख्य केस में तो 2 लोग ही गिरफ्तार हैं, और पहले 2 लोग एक दूसरे केस में गिरफ्तार किए गए थे, और इसमें एक बड़ा गैंग है, और शुरुआती दिनों में ही ये बताया गया था कि अन्य लोगों के भी अगर साक्ष्य मिलेंगे तो गिरफ्तारी की जाएगी, और हम लोग इसमें काफ़ी साइंटिफिक तरीके से गहनता से विवेचना कर रहे हैं। आवश्यकता होगी तो अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी अवश्य की जाएगी। बिल्कुल सर, एक लास्ट सवाल खत्म कर रहे हैं, कितना सर कुछ अनुमान आया है, कुछ जानकारी मिली कितना फंड इनको सर विदेश से आया है, और ISI से और दूसरे मुल्कों से या दूसरी जगहों से? सर,
फंड के अमाउंट के बारे में और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अभी बताना उचित नहीं है, लेकिन विदेशी फंडिंग है और देश के अंदर से भी फंडिंग है। इन सभी का परीक्षण चल रहा है। बिल्कुल, तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का साफ कहना है कि इनको विदेश से तो फंडिंग हो रही थी, देश में भी बहुत से इनके खैर ख्वाह बैठे थे जो इनको पैसा दे रहे थे इस गोरख धंधे के लिए। वीडियो से के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।